हमारी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है। ज़रूरत है सिर्फ उन्हें पहचानने की। हमारी जिंदगी में अनेक खुशियां हैं, पर हम उन्हें खोज नहीं पाते और हम बेवजह ही अपनी जिंदगी को खराब समझने लगते हैं। ये कहानी है नीरज की, जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। वो ज़्यादातर परेशान और उदास रहता था। एक दिन नीरज के दादाजी ने नीरज से पूछा, तुम क्यों इतना खामोश और परेशान रहते हो, क्या बात है? नीरज ने दादाजी से बड़े ही उदासी से कहा, दादाजी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी मैं सोचता हूँ उसका उल्टा ही होता है। अब देखिए ना, अब मैं नौकरी करता हूँ। मैं पहले सोचता था जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं अपने पिताजी को एक अच्छी गाड़ी खरीद कर दूंगा। अब नौकरी तो लग गई, पर इतने पैसे ही नहीं मिलते कि एक गाड़ी खरीद सकूं। सोचा था अपने बीवी बच्चों को दूसरे देश घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। बस जिंदगी ऐसे ही गुजरती जा रही है। क्या करूं? आप ही अब कुछ बताइए। दादाजी ने नीरज की बातों को बहुत गौर से सुना और कहा, आओ मेरे साथ चलो। दादाजी नीरज को एक फूलों के बगीचे में ले आए, जहां बहुत ही सुंदर फूल थे। दादाजी ने कहा, बेटा, तुम्हें इस बगीचे में से किसी एक सुंदर फूल को लेकर आना है, लेकिन शर्त यह है कि जो फूल तुम्हें नहीं तोड़ना हो और तुम उससे आगे बढ़ जाओ, फिर तुम्हें वापस पीछे आकर उस फूल को नहीं तोड़ना है। नीरज बगीचे में सबसे सुंदर फूल चुनने के लिए चला गया। उसे बगीचे में बहुत सुंदर फूल दिखाई दे रहे थे। नीरज ये सोचकर फूल नहीं तोड़ता कि आगे और सुंदर फूल होंगे। उसे सबसे सुंदर फूल चुनना था और वो आगे बढ़ता जाता है। उसने अभी तक कोई फूल नहीं तोड़ा था। अब बगीचे में सिर्फ कुछ ही फूल बचे थे जो बिल्कुल सूखे हुए थे। लेकिन शर्त के मुताबिक अब नीरज पीछे छोड़े गए फूलों को नहीं तोड़ सकता था। अब नीरज के पास उन्हीं सूखे हुए फूलों में से किसी एक फूल को तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो उन्हीं सूखे हुए फूलों में से एक सूखा हुआ फूल तोड़ ले आता है। नीरज सूखा हुआ फूल लेकर दादाजी के पास पहुंचा। दादाजी सूखा हुआ फूल देखकर कहने लगे, बगीचे में इतने सुंदर फूल लगे हुए थे, पर तुम ये सूखा हुआ फूल लेकर आए हो। नीरज ने कहा, हाँ दादाजी, बगीचे में बहुत सुंदर फूल मुझे मिले थे, पर मैं और अच्छे फूल की चाह में उन सुंदर फूलों को पीछे छोड़ता गया। फिर बाद में से सूखे हुए फूल ही थे, जिसमें से मैं एक फूल लेकर आ गया। दादाजी नीरज को दोबारा बगीचे में ले गए और समझाने लगे कि ये जो बगीचा है वो तुम्हारा जीवन है और जो फूल है वो तुम्हारी खुशियां हैं, जो इतने सुंदर फूलों से भरा हुआ है। लेकिन तुम कुछ और बेहतर की चाह में इतने सुंदर जीवन को भी खुशी से नहीं जी पा रहे हो। तुम्हारे माता पिता को किसी अच्छी गाड़ी से वो खुशी नहीं मिल सकती है जो तुम्हारे साथ खुशी भरे पल बिताने में मिल सकती है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि इंसान हमेशा अपनी जिंदगी को अच्छे से अच्छा और ज़्यादा बेहतर बनाने के बारे में ही सोचता रहता है। ऐसा सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम बेहतर की चाह में अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भी नहीं जी पाते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास पैसा होगा, अच्छा मकान होगा, गाड़ी होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता जो हमारे मन के मुताबिक हो। और ऐसा सोचते सोचते हमारे सुंदर फूलों से भरे हुए जीवन में सिर्फ सूखे फूल ही बचते हैं, जिनको हमें मजबूरी में जीना ही पड़ता है। इसलिए अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों के पलों को बटोरते रहिए। इससे बड़ी खुशी हमें और कहीं नहीं मिल सकती।